वेलकम टू क्रिप्टो के डॉक्टर चैनल। तो चलो शुरू करते हैं। चल चल चल। मार्केट हो चुकी है थोड़ी सी लाल लाल लाल। बीटीसी है 0.73% डाउन। एथीरियम चल रहा है 1% डाउन। बीएनबी 0.52। सोलाना को आई हुई है थोड़ी सी होश और वो है अप 1.24% का। बाकी भी कॉइन जो से हैं वो लालो लाल हुए हुए हैं। इसका ये मतलब है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा फोमो वाला सिनेरियो ऑन है, जहाँ पे लोग फोमो में बाय कर रहे हैं और जो ट्रेडर्स हैं जो कि इंस्टीट्यूशन है वो वहाँ पे इनको ट्रैप करने के लिए सेल आउट कर रही हैं। अब हम बात करते हैं एक्सचेंजेस की कि लास्ट 24 आवर्स में एक्सचेंजेस हो चुकी हैं ग्रीन ग्रीन, हरियाँ भरियाँ आ चुकी हैं, उनके अंदर हरियाली हरियाली हो चुकी है। 40% का बाइनेंस अप है, 43% OKX और बिटगेट 24%। इसी तरह सारी सारी एक्सचेंज हैं हरियाँ भरियाँ सिनेरियो के अंदर और मोस्ट प्रोबेबली इस सिनेरियो में ज़्यादातर ट्रेडर लाल होते हैं। अब हम बात करते हैं बीटीसी की। कल बीटीसी ने किया सबके दिलों पे वार। लॉन्ग वालों को लग रहा था कि ये अब जा रहा है 72,000 पे और वहां से जाएगा फिर आगे के आगे। बट हुआ क्या और निकला क्या? 71,700 के पास जाते ही उसकी निकल गई हवा और आ गया नीचे। एट द मोमेंट 68,000 की प्राइस रेंज के जो ऑर्डर से वहाँ पे हुए हैं पिक और रिजेक्शन कर रहा है कोशिश ऊपर की। अगर यहाँ पे बीटीसी होल्ड नहीं कर पाता तो जल्द ही हम 67,000 का जोन टच होते हुए देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं 67 से लेके 65 के जोन में। अच्छे ऑर्डर्स प्लेस्ड हैं जो कि कभी भी हिट हो सकते हैं अगर बीटीसी ने रिजेक्शन ली। और अगर यहाँ से नहीं ली तो यहाँ पे दोबारा से 70,000 फिर 72,000, ये दो जोन बीटीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं। अगर बीटीसी ने एक अप ट्रेंड की रैली ली तो ये फिर वैसे ही करेगा जैसा ये करता आया है, ना सपोर्ट और ना कोई रेजिस्टेंस। फिर ये करेगा ऑल टाइम हाई विदाउट एनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। तो जब कभी आप अपने ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं तो इन प्राइस पॉइंट्स को नज़रअंदाज ना करें और उसके हिसाब से अपने ऑर्डर्स लगाएं। एथीरियम अभी भी रॉकेट लॉन्चर की तरह सब पे अटैक कर रहा है और लोगों को ये अभी भी लग रहा है कि ये कहीं शॉर्ट का सीन ऑन ना हो जाए। लेकिन जिस तरीके से अगर आप इसका चार्ट देखें तो ये आपको एक कितना खूबसूरत अप ट्रेंड का नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे एक डबल टॉप बना और लेकिन उसने उसको भी ब्रेक किया और अब वहाँ से रिजेक्शन लेके दोबारा आ रहा है। अगर भी एथीरियम अपनी 3700 वाली प्राइस पॉइंट को कंटिन्यूसली ब्रेक नहीं करता और उस पर रहता है तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड रहेगा एथीरियम के लिए और जल्द ही हम 4000 से ऊपर को एथीरियम को पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि ईटीएफ वाला जो बनाना था वो प्रॉपरली लोगों को समझ नहीं आया कि अभी तक उसका प्रॉपरली ईटीएफ अप्रूव नहीं हुआ है। तो जो एक हाइप बनी हुई थी वो एक हाइप अब ख़त्म हो गई है। अब लोग सारे फोमो के अंदर भी हैं और कुछ लोग जो से हैं वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से ऑर्डर्स को स्मार्टली प्लेस करें और मल्टीपल ऑर्डर्स लगाएं प्राइस जोन्स के अंदर तो उसमें आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं जब ये एथेरियम अपनी प्राइस को ब्रेक करने की कोशिश करेगा 4000 की। अगर हम अपने ऑर्डर्स की बात करें एथेरियम के तो एथेरियम के ऑर्डर प्लेस होने चाहिए 3600 पे। हम वहाँ पे प्लेस करेंगे 25 से 30% का ऑर्डर एंड देन 35 पे 30% का, 34 पे। एंड अगर किस्मत अच्छी रही तो अगर 33 नसीब में हुआ तो वहाँ पे हम प्लेस करेंगे 20% का और एड ऑन एंड देन इंजॉय करेंगे एक अच्छे प्रॉफिट को फॉर द बुल रन। सोलाना 188 के रिजेक्शन के बाद एक प्राइस पॉइंट पे खड़ा है, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक डायलॉग है, उत्ते नहीं जाना ते ना जा पर होश ते फाड़। तो सोलाना के लिए हमारे पास यही डायलॉग है कि 161 का रिजेक्शन लेके 170 के जोन में गया और फिर दोबारा से 166 के पास एट द मोमेंट घूम रहा है। अगर आप स्मार्टली प्ले कर रहे हैं और अगर आप बाय और सेल की
गेम आउट कर रहे हैं, लॉन्ग और शॉर्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं तो प्राइस पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हुए हैं, 160, 150 एंड देन 140। ये 3 प्राइस ज़ोन के अंदर आप मल्टीपल ऑर्डर्स लगा के एन्जॉय कर सकते हैं। अगर आप 163 या 162 के ऊपर भी अपना ऑर्डर लगा देंगे तो कोई मज़ाहमत नहीं है उसके ऊपर भी। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 175 एंड देन 188, 194 और 204, ये है उसकी रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मार्केट में अच्छा वॉल्यूम आया तो सोलाना यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन थिएटर टाइम। क्रिप्टो मार्केट के ऑपरेशन थ्रेटर के अंदर हो चुकी है 153 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन और 67,000 ट्रेडर्स को कर दिया गया है लिक्विडेट। जो कि सबसे बड़ी ट्रेड थी जो हुई है लिक्विडेट वो थी 2 मिलियन डॉलर्स की बीटीसी की OKX एक्सचेंज पे। बीटीसी का डोमिनेंस चल रहा है 53% का और मार्केट का इंडेक्स है 72% का, जो कि अभी भी ग्रीडी है। अगर आपको भाई की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और भाई का करें टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन। बायो में मिल जाएगा आपको लिंक जहां पे आपको पीटीसी की अपडेट, मार्केट के एनालिसिस और साथ में फ्री के सिग्नल्स भी मिलेंगे। टेक केयर गाइस, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, चाओ।